कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान है, जो ताना बाना है, इसको बिल्कुल खत्म कर दो। हिंदू और मुस्लिम को इसमें लड़वा दो और इसमें भी अगर तड़का लगाने का मतलब आपका कहना यह है कि अगर ये 2600 मरेंगे, चाहे वो मुसलमान मरे, लेकिन होंगे तो हिंदुस्तानी ही। एक बात बताओ, ऑब्वियस बात है तो हिंदुस्तानी, खून किसी का भी बहे, वो बहेगा तो हिंदुस्तानी का। आप, मैं फिर कह रहा, ये तो सक्सेस हो रहे, आतंकवादी सक्सेस हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लोगों को आज बहुत ही धैर्य और संयम बरतने की जरूरत, और उससे ज्यादा खास तौर से मीडिया। श्रीमान जी, एक बड़ी बात मैं आपको बता रहा, आज से पहले जितने भी आतंकवादी हमले हुए, मेरी लगभग 40 साल की उम्र है, मैंने किसी भी आतंकवादी हमले में आज तक ये नहीं सुना कि भाई वहां इतने हिंदू मर गए, इतने मुसलमान मर गए, इतने सिख मर गए, इतने ईसाई मर गए। और मैं तो सरकार से ये निवेदन कर रहा आपके चैनल के माध्यम से कि पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पानी बंद करना वो तो एक अलग बात है, और अभी भी ऐसी बात हो रही कि आज अगर पानी बंद करने की हम बात करते हैं तो पानी बंद करने में तो जो है 20 साल लग जाएंगे। अरे पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि उसकी 7 पुश्ते भी हिंदुस्तान के ऊपर इस तरीके का आतंकी हमला करने के लिए सोचे, और खासतौर से इस हमले में जो इन्वॉल्व है आतंकवादी संगठन और उनके पीछे काम कर रही पाकिस्तान की सेना। मैं तो कह रहा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, अगर आपको यह पता कि पाकिस्तान की सेना डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन आतंकवादियों को सपोर्ट कर रही और उनके कारण ये सारी घटनाएं घटित हो रही, तो हम पाकिस्तानी सेना को क्यों नहीं निशाना बनाते? छोड़ दे, अपने जो हमारी आर्मी है उसके सारे हाथ खोल दे। आप देखना, ये तो जो है मुंह के बल गिरेंगे सारे के सारे, आके सारे के सारे जो है ये भागते फिरेंगे पाकिस्तान वाले। मलिक साहब, जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी घटना हुई है, लेकिन उसके बाद भारत का भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। अब पाकिस्तान प्यासा मर रहा है, पानी सुखा दिया मोदी जी ने। देखिए श्रीमान जी, जम्मू कश्मीर में जो भी पहलगांव के अंदर आतंकवादी घटना हुई, भाई अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। और शायद आज पूरा देश, हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग जिस तरीके से गुस्से में है और पाकिस्तान के खिलाफ भी एक्शन चाह रहे, और शायद भाई जनता जैसे चाहेगी, सरकार को भी ऐसा करना पड़ेगा। और जहां तक मोदी जी की या देश के प्रधानमंत्री का सवाल है, तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री तो इन सब मामलों के लिए तैयार बैठे। पहले भी अगर आतंकवादी घटनाएं हुई, उनका जो है जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया गया, और अभी भी समय भले ही ये बीत रहा हो, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से ये घटना पूरे देश के अंदर इसको हिंदू मुस्लिम में ले जा रहा, भाई अपने आप में ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आप ये देखो, जब ये घटना हुई वहां से कुछ ऐसी सूचनाएं भी मिल रही, कुछ ऐसी वीडियो भी मिल रही, वहां केवल हिंदू नहीं मरे, 24 हिंदू मरे, उसमें 2 मुसलमान भी मरे, और एक मुसलमान भाई ने तो पता नहीं कितने हिंदुओं की जान बचाई। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्य। लेकिन धर्म पूछ के भी तो मारा गया, वहां धर्म पूछ के भी तो मारा गया है मलिक साहब। देखिए श्रीमान जी, हमें ये समझना पड़ेगा, अगर धर्म पूछ के वहां पे लोगों को मारा गया, तो इसका मतलब जो आतंकवादी थे उनकी एक सोची समझी चाल थी। आप एक बात बताओ, वो तो कहीं ना कहीं उन्होंने तो 24 आदमी को मारा, लेकिन उन्होंने 143 करोड़ लोगों को भड़काने का भी काम करा। और उन आतंकवादियों की, जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, ये एक सोची समझी चाल है कि आप जब धर्म पूछ कर लोगों को मारोगे तो ऑब्वियसली उससे हिंदू भड़केंगे, और हिंदू भड़केंगे तो मुसलमानों को प्रताड़ित करेंगे, और कहीं ना कहीं आतंकवादी तो अपना काम करके चले गए, लेकिन जो उनकी दूरगामी सोच थी, उस दूरगामी सोच में भी कहीं ना कहीं आतंकवादी सफल होते हुए, और उसी का ही परिणाम है कि इस तरीके से हिंदू मुस्लिम कर करके जो अलग अलग घटनाएं पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रही, ये कहीं ना कहीं उसी का ही परिणाम है। लेकिन मलिक साहब, जो वहां कश्मीर में हुआ निंदनीय है, लेकिन जो जयपुर में हो रहा है, जो हिंदुस्तान में अब हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? जैसे आचार्य बाल मुकुंद को माफी मांगनी पड़ गई। आचार्य बाल मुकुंद कहने तो गए थे, संदेश देने तो गए थे, क्या कि धर्म पूछकर अगर मारा जाएगा तो ये भी कम नहीं है किसी से। नहीं नहीं भाई, एक बात बताओ, ये तो बहुत ही गलत है कि आप धर्म पूछ के, और जैसा और भी वहां पे बताया गया कि कपड़े उतरवा के जो है वहां लोगों को मारा गया। लेकिन जो मैंने पूर्व में कहा कि ये तो उनकी चाल थी, भाई ये तो उनकी चाल थी, और इसी चाल में तो अब हिंदुस्तानी फंस रहे। और जिस तरीके की घटना अब हिंदुस्तान में हो रही, भले ही वो जयपुर का मामला हो, भले ही वो जो है आगरा का मामला हो। मैं तो एक वीडियो सुन रहा था, कोई जो है आगरा के अंदर कोई गौ रक्षा दल का कोई कार्यकर्ता, वो ये कह रहा कि भाई उन्होंने 26 मारे तो मैं 26,000 मुल्लाओं को मारूंगा, 2600 मुसलमानों को मारूंगा। क्यों भाई, ये किस तरीके की बात? यही तो चाहते हैं सीमा पार के अंदर जो आतंकवादी है, जो आतंकवादी संगठन चला रहे, वे यही चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान है, जो ताना बाना है, इसको बिल्कुल खत्म कर दो, हिंदू और मुस्लिम को इसमें लड़वा दो, और इसमें भी अगर तड़का लगाने का काम मतलब आपका कहना यह है कि अगर ये 2600 मरेंगे, चाहे वो मुसलमान मरे, लेकिन होंगे तो हिंदुस्तानी ही। एक बात बताओ, ऑब्वियस सी बात है तो हिंदुस्तानी, खून किसी का भी बहे, वो बहेगा तो हिंदुस्तानी का। आप, मैं फिर कह रहा,
ये तो सक्सेस हो रहे, आतंकवादी सक्सेस हो रहे, और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लोगों को आज बहुत ही धैर्य और संयम बरतने की जरूरत, और उससे ज्यादा खास तौर से मीडिया। श्रीमान जी, एक बड़ी बात मैं आपको बता रहा, आज से पहले जितने भी आतंकवादी हमले हुए, मेरी लगभग 40 साल की उम्र है, मैंने किसी भी आतंकवादी हमले में आज तक ये नहीं सुना कि भाई वहां इतने हिंदू मर गए, इतने मुसलमान मर गए, इतने सिख मर गए, इतने ईसाई मर गए, सारे के सारे। हाँ, एक बात तो सुनते थे कि भाई इतने भारतीय मर गए, इतने विदेशी मर गए। अब यहां बात हिंदू मुस्लिम पे आ गई, और जिस तरीके से मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रही, तो कहीं ना कहीं मीडिया भी इसमें जो है तड़का लगा रही, मीडिया के लोग भी इस बात मतलब मीडिया भी दोषी हो गई? नहीं भाई, एक बात बताओ, अगर मीडिया गलत काम करेगी तो मतलब मीडिया को नहीं कहा जाएगा? अगर मीडिया कोई अच्छा काम कर रही, हम मीडिया से ये डॉक्टर कुलदीप मलिक आग्रह कर रहा कि अगर वहां 2 मुसलमान भाई भी शहीद हुए उस हमले के अंदर, भाई उनका भी तो दिखाए। पॉजिटिविटी बढ़ाने से पॉजिटिविटी बढ़ेगी, निगेटिविटी बढ़ाने से निगेटिविटी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं मीडिया इस संबंध में निगेटिविटी बढ़ाने का काम कर रही। और मैं तो सरकार से ये निवेदन कर रहा आपके चैनल के माध्यम से कि पाकिस्तान को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। पानी बंद करना वो तो एक अलग बात है, और अभी भी ऐसी बात हो रही कि आज अगर पानी बंद करने की हम बात करते हैं तो पानी बंद करने में तो जो है 20 साल लग जाएंगे। अरे पाकिस्तान को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जाए कि उसकी 7 पुश्ते भी हिंदुस्तान के ऊपर इस तरीके का आतंकी हमला करने के लिए सोचे, और खास तौर से इस हमले में जो इन्वॉल्व है आतंकवादी संगठन और उनके पीछे काम कर रही पाकिस्तान की सेना। मैं तो कह रहा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, अगर आपको यह पता कि पाकिस्तान की सेना डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन आतंकवादियों को सपोर्ट कर रही और उनके कारण ये सारी घटनाएं घटित हो रही, तो हम पाकिस्तानी सेना को क्यों नहीं निशाना बनाते? छोड़ दे, अपने जो हमारी आर्मी है उसके सारे हाथ खोल दे। आप देखना, ये तो जो है मुंह के बल गिरेंगे सारे के सारे, आके सारे के सारे जो है ये भागते फिरेंगे पाकिस्तान वाले। तो कहीं ना कहीं एक सख्त कार्रवाई की जरूरत है आज पाकिस्तान के खिलाफ। सख्त कार्रवाई की जरूरत है, लेकिन मंत्री जी किरण रिजिजू कह रहे चूक हो गई, लेकिन विपक्ष भी कह रहा है, आप भी कह रहे हैं चूक हो गई। तो क्या सच में चूक हुई है? भाई एक बात बताओ, जहां तक चूक का सवाल है, चूंकि जो सच्ची बात बोलते हैं शायद लोगों को वे बात बुरी लगती है, जहां पे ये घटना घटी और जिस तरीके से ये घटना घटी, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी चूक तो है। अगर केंद्रीय मंत्री इस बात को बोल रहे, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के अंदर चूक है। इससे पहले भी जो आतंकवादी हमले हुए उनमें भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की चूक हुई, और यहाँ पर भी जो है सिक्योरिटी की चूक है। आप एक बात बताओ, आतंकवादियों को इतना समय मिल रहा कि वे धर्म पूछेंगे, फिर वे कपड़े उतारेंगे और फिर वे जो है गोली मारेंगे लोगों को, इसके बाद में वे भाग जाएंगे, वे पकड़े भी नहीं जाएंगे। जबकि ऐसी जगह पे जहां जाने के लिए आधा घंटा जो है पैदल चल के वे गए होंगे, फिर गोली मारने के बाद आधा घंटा वे वापस ही गए होंगे। क्यों भाई, क्यों वहां पे पुलिसकर्मी तैनात नहीं? अब कुछ लोगों को ये बात चुभ सकती है कि भाई क्या सरकार हर जगह जो है सुरक्षा कर्मी रखेगी? लेकिन एक ऐसा क्षेत्र जहां पर्यटक हजारों की संख्या में जाते हो, जहां इतनी सारी भीड़ हो, जहां जाने में आधा घंटा लगता हो, आने में आधा घंटा लगता हो, एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं। ये तो अपने आप में कहीं ना कहीं सोचनीय है, और शायद उसी का ही नतीजा है कि केंद्रीय मंत्री ने अपनी चूक को स्वीकार किया। डॉक्टर कुलदीप मलिक, उनकी इस बात से मैं तो कह रहा कि भाई अगर गलती है तो इसमें स्वीकारने में क्या हर्ज है। प्रधानमंत्री जी तो बिहार में गए और उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। हाँ देखो, अगर प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि मुंह तोड़ जवाब देंगे, और जो भाषा शैली का उन्होंने यूज करा, उससे बढ़कर भी मैं कह रहा कि कल्पना में भी ऐसा नहीं सोचा होगा ऐसी सजा देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी बिहार में गए, आप आतंकवादी हमला हो रहा, उसके 2 दिन बाद आप बिहार में जा रहे, चूंकि बिहार में चुनाव आ रहे। भाई कहीं ना कहीं ये तो डॉक्टर कुलदीप मलिक के गले से बात उतरती नहीं। इस तरीके की सभाएं रद्द होनी चाहिए। और मैं तो कह रहा प्रधानमंत्री जी को जैसे ही हमला हुआ, राष्ट्रीय टीवी चैनल के ऊपर आकर पूरे देश को, पूरी दुनिया को संबोधित करना था, और वहां से एक सख्त संदेश पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व को देना था। लेकिन इस तरीके से आप रैली में जाएंगे और फिर रैली में जाके इस तरीके की बात करेंगे, मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से तो ये उचित नहीं है। मतलब आप भी कांग्रेसी नेताओं की तरह कह रहे हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी तो मिलने गए, भाई एक बात बताओ, मोदी जी गए नहीं। कांग्रेस में सपा में उलझा दो। और देख, डॉक्टर कुलदीप मलिक तो देशभक्त आदमी, जो दिल के अंदर है वही दिल के बाहर है। एक बात बताओ, अगर हमारे देश में आतंकवादी हमला हो रहा, हमले के बाद में दूसरे दिन जो है रैली हो रही है, और रैली में प्रधानमंत्री जी ऐसा जो है बयान दे रहे, मुझे बताओ, अगर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती, देश में विपक्ष की सरकार होती, तो मेरे ख्याल से यही मोदी जी और मोदी जी के जितने भी समर्थक है, ये छाती पीट पीट के कहते कि भाई वहां तो आतंकवादी हमला हो रहा है, ये फला फला जगह जो है रैली कर रहे हैं। और पूर्व में भी ऐसी बात हुई, जरा आप
वीडियो सुने देश के प्रधानमंत्री की किस तरीके से आज सोशल मीडिया पे सारी की सारी वीडियो वायरल हो रही, जब वो आतंकवादियों के खिलाफ कि हमारी सरकार आ जाओ, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे, ये वो कर देंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं करते? किसने हाथ रोक रखे? जवाब तो दिया पुलवामा का, जवाब तो दिया उरी का, जवाब तो दिया LOC कारगिल करके। नहीं तो अगर जवाब दिया तो डॉक्टर कुलदीप मलिक उसका समर्थन कर रहा और मैं बधाई दे रहा, लेकिन इस तरीके से अगर आप एक तरफ आतंकवादी जो है हमले होंगे, वे 26 जो है भारतीयों को मारेंगे और आप 2 दिन बाद जो है बिहार में रैली करेंगे और वहां रैली में जाकर आप इस तरीके का बयान देंगे, मोदी जी ये गलत कर रहे, डॉक्टर कुलदीप मलिक उसका खंडन भी कर रहा। अगर मोदी जी कोई सही काम कर रहे हैं तो डॉक्टर कुलदीप मलिक उसका समर्थन कर रहा, अगर मोदी जी कोई गलत काम कर रहे हैं तो डॉक्टर कुलदीप मलिक के अंदर इतनी हिम्मत है कि खुले मन से डॉक्टर कुलदीप मलिक उस बात को बोल रहा। मोदी जी ने घोषणा तो कर दी कि पानी बंद कर देंगे, तड़प के मरेगा पाकिस्तान। जब पानी नहीं मिलेगा पीने को तो क्या करेगा? अरे श्रीमान जी, पानी की तो मैं बात बताई, पानी तो ये बंद करेंगे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कितनी नदियां है। 6 नदियां है, 6 नदियों में से 3 नदियों का पानी हिंदुस्तान में आ रहा, 3 नदियों का पानी जो है पाकिस्तान में जा रहा। अगर हम उन 3 नदियों का पानी रोकने के लिए आज से भी काम करें तो रिपोर्ट बता रही उसमें कम से कम 20 साल लग जाएंगे। मैं इस बात का समर्थन कर रहा कि भाई हाँ चलो कुछ तो निर्णय हुआ, एक ऐसा समझौता युद्ध हुए हमारे पाकिस्तान के साथ में, कहीं वो तब भी जो है रद्द नहीं करा गया। वो जो भाजपा के नेता और बहुत सारे समर्थक लिख रहे हैं कि वो जो प्यास से मर गया पाकिस्तान और वीडियोज भी आ रही, वो क्या है फिर? अरे वे भाजपा के समर्थक नहीं, वे तो बेचारे अंधभक्त है। वो तो फिर वही एक मूवी की बात आ गई कि बस जो जीजा जी बोलेंगे वही करेंगे, ऊपर से जैसा आदेश मिल जाएगा वे तो बेचारे उसी तरीके से करेंगे। तो उनकी अपनी मजबूरी है। लेकिन मैं ये कह रहा कि हिंदुस्तान के अंदर जो आम इंसान है, जो साधारण इंसान है, जो आप जैसे है, जो हम जैसे है, कम से कम वे तो हकीकत को समझे और हकीकत को समझने के बाद अगर उनको हकीकत समझ आ रही तो उस हकीकत को उजागर करना, यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। और यही काम डॉक्टर कुलदीप मलिक आपके चैनल के माध्यम से इसी काम को कर रहा। चलिए दर्शकों से उनकी राय जानते हैं। कमेंट के माध्यम से दर्शक जरूर बताएं कि डॉक्टर कुलदीप मलिक की बात से आप कितना सहमत हैं। धन्यवाद।